العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किताबुज़ ज़कात के बाबू ज़कातिल मसारिफ़ की अगली इबारत मुलाहज़ा फरमाया व बनी हाशिमिन वहुम आल अलीगिन, और ज़कात देना दुरुस्त नहीं है बनी हाशिम को। बनी हाशिम से मुराद आल अलीगिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, व आल अब्बासिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, व जाफ़रिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, व अक़ीलिन हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, वल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, व मवालीहिम और इन लोगों के आज़ाद करदा ग़ुलाम अय मुअतक़ी हाउला। वला इला ज़िम्मीगिन आगे फरमाया और नहीं ज़कात दे सकते ज़िम्मी को। वजाज़ गैरुहा इलैह ज़कात के अलावा सदक़ात नाफिला में से ज़िम्मी को ज़कात दे सकते हैं। इजाज़ अन युसरफ़ इला ज़िम्मी सदक़त गैर ज़काती, यानी ज़कात के अलावा दीगर सदक़ात नाफिला में से ज़िम्मी को देना जायज़ और दुरुस्त है। प्यारे तलबा, इस इबारत के अंदर जो अभी आपने सुनी, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये बयान फरमा रहे हैं कि सादात और बनु हाशिम ये ज़कात ले सकते हैं या नहीं, क्या इन्हें ज़कात देना जायज़ है या नहीं। तो पहला मसला ये बयान फरमाया कि बनु हाशिम और उनके आज़ाद शुदा ग़ुलामों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन, के ज़कात और सदक़ात वाजिबा ये हलाल नहीं है मुहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला लि आलि मुहम्मदिन और ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल और ख़ानदान के लिए, और उनके मवाली यानी उनके आज़ाद करदा ग़ुलामों को इस वजह से देना दुरुस्त नहीं कि उनका भी इन्हीं में शुमार होता है, यानी मौलल कौमी मिन अनफुसिहिम, किसी कौम का मौला गोया उन्हीं में से हुआ करता है। बहरहाल तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बनु हाशिम की वजाहत फरमाई कि बनु हाशिम यानी हाशिम की औलाद में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पर 5 लोगों का जिक्र किया गया। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, ख्वाह वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हों या उनकी दूसरी बीवियों के बतन से हो, आपकी पूरी औलाद ये बनु हाशिम में शामिल है। ऐसे ही औलाद जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, औलाद अक़ील, औलाद अब्बास और औलाद हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन पाँचों के सिलसिले नसब से जो लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं उनको हाशिमी कहा जाता है। और अब इससे पता चला कि इन लोगों को ख़ास किया गया है। अबू लहब की जो औलाद है वो इसमें शामिल नहीं है। कुरान करीम की नस की वजह से वो लोग इससे खारिज हैं क्योंकि वहाँ पर मुसलमान लोग मुराद हैं। हाँ, अबू लहब की औलाद में से जो मुसलमान हो जाएं तो फिर अब उनके लिए सदका हलाल है। ऐसे ही मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने बनु हाशिम कहा तो बनु हाशिम से बनुल मुत्तलिब खारिज हो गए, उनके लिए सदक़ा वाजिबा हलाल होगा, अगरचे वो बनु हाशिम की क़राबत में बराबर तो है। अब्द मनाफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जद्दे राबे हैं। सिलसिला यूँ है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। तो अब्द मुनाफ के 4 बेटे थे, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल और अब्द शम्स। फिर हाशिम की 4 औलाद थी लेकिन किसी की नस्ल नहीं चली सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के। और फिर अब्दुल मुत्तलिब जिनको शीबा भी कहा जाता था, इनके 12 बेटे थे, अब्दुल्ला, हारिस, हमज़ा, अबू तालिब, ज़ुबैर, अबू लहब वगैरह। तो इन तमाम की औलाद को बशर्ते इस्लाम और बशर्ते फ़क्र ज़कात देना जायज़ है सिवाय अब्बास व हारिस की औलाद और अबू तालिब की औलाद यानी हज़रत अली, जाफ़र और अक़ील के। इसी तरह से दूसरा मसला इस इबारत के अंदर, अच्छा, इस मसले को समझने से पहले ये बात याद रखें कि मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब सादात और बनु हाशिम को ज़कात दे या न दे।
इसलिए कि बहुत सारे बनु हाशिम और सादात ख़ानदान के लोग ऐसे हैं कि जो गरीब और फ़कीर हैं और कोई उनका पुरसान हाल होता नहीं है। कोई ज़कात उनको इसलिए नहीं देता कि उनकी ज़कात अदा नहीं होगी, उनको ज़कात देने से ज़कात की अदायगी दुरुस्त नहीं होगी। तो कोई शख्स जब ज़कात नहीं देता है तो ज़कात के अलावा जो हदाया तहफ़ उस ज़माने के अंदर उनको दिए जाते थे, सदक़ात नाफिला, वो भी उनको कोई नहीं देता है। तो इस एतबार से शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम और इसी तरह से फ़क़ीह असर क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात ने अपने फतावा में इस बात की तरफ इशारा किया है कि आज के ज़माने के अंदर जबकि बनु हाशिम और सादात का कोई पुरसान हाल नहीं होता है तो इनको ज़कात की रकूम से, जबकि ज़कात के अलावा रकूम से कोई देने वाला नहीं है और वो परेशान हाल है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो इसी सूरत में इन लोगों को ज़कात की रकम से भी देना चाहिए। ये अलग बात है कि ज़कात की रकम ज़कात बोल कर न दी जाए, हदिया और तोहफ़ा वगैरह बोल कर दी जाए और नीयत ज़कात की हो। उम्मीद है कि उनकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब दूसरे मसले की तरफ आते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने दूसरा मसला बयान किया कि वला इला ज़िम्मी गिन, कि ज़िम्मी शख्सों को ज़कात देना जायज़ नहीं। इससे पहले असबाक में बताया गया था कि ज़िम्मी का मतलब इस्लामी मुल्क में रहने वाला गैर मुस्लिम शहरी, यानी इस्लामी गवर्नमेंट के तहत एक गैर मुस्लिम शहरी रहता है, वो टैक्स अदा करके रहता है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा मुस्लिम गवर्नमेंट पर होता है। तो ऐसा ज़िम्मी शख्स जो काफिर है दर हकीकत, उसको भी ज़कात देना जायज़ नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। और वह तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम जो कहा गया, जो हदीस पाक है कि फ़ुक़रा को दिया जाए, तो फ़ुक़रा से मुराद फ़ुक़राए मुस्लिमीन हैं। अलबत्ता ज़कात, उश्र और ख़राज के अलावा माल में से ज़िम्मी और काफिर को दिया जा सकता है। उश्र तो इस वजह से कि वो ज़कात के साथ मुल्हक़ है, ख़राज इसलिए कि उसके मसारिफ़ ये मुसलमानों की मसलहतें हैं। ये तो तरफ़ैन के कौल के एतबार से है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम सदक़ात वाजिबा किसी भी ताल्लुक़ से हो उनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन मुफ्तबही कौल या राजिह कौल की तायीन में इख्तिलाफ़ है। दुर्र मुख्तार में अल्लामा हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल को मुफ्तबही बताया है, किसी भी इस तरह का सदक़ा उनको न दिया जाए। जबकि हिदाया वगैरह से तरफ़ैन यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के मसलक की तरजीह साबित होती है और मुतून में भी इसी का ज़िक्र किया गया है, जैसा कि इस किताब के अंदर भी। आगे इबारत मुलाहज़ा फरमाए, दफ़अ इला मन ज़न्न अन्नहु मसरिफ़ुन फ़बान अन्नहु अब्दुहु औ मुकातबुहु युईदुहा, कि किसी शख्स ने ज़कात दिया और ये ख्याल किया कि वो ज़कात का मसरफ़ है। फ़बाना, फिर उसे इस बात का पता चला, अन्नहु अब्दुहु, कि वो उसका ख़ुद का ग़ुलाम है, और मुकातबहु, या उसका मुकातब है, युईदुहा, तो अब दोबारा वो क्या करे, ज़कात अदा करे। व इन बाना गिनाहु, और अगर ये पता चला कि वो शख्स मालदार है, औ कुफ्रुहु, या उसके काफिर होने का पता चला, औ अन्नहु अबूहु औ इब्नुहु, या ये बात मालूम हुई कि जिसको दिया वो उसका बाप था या उसका बेटा था, औ हाशिमीयुन, या हाशिमी था, लम युइद, तो अब दोबारा ज़कात न दे। खिलाफन लि अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। यानी ये मसला बता रहे हैं कि अगर ज़कात देने के बाद ये पता चलता है कि वो जिस शख्स को ज़कात दिया था वो उसका ग़ुलाम था या उसका मुकातब ग़ुलाम था, तो अब ऐसी सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ग़ुलाम की सूरत में माल ज़कात उसी की मिल्कियत में बाकी रहा। जैसा कि इससे पहले ज़िक्र हुआ कि मनफ़ात ये मुश्तरक रही अभी भी, क्योंकि ग़ुलाम में मालिक होने की लियाकत ही नहीं है। जब मालिक नहीं हुआ तो तमलीक नहीं पाई गई जो शर्त थी। हालांकि तमलीक ये ज़कात का रुकन है। ये अलग बात है कि मुकातब में अगरचे मालिक होने की लियाकत और सलाहियत है, इसलिए कि आका ने उसकी कमाई का खुद मुख्तार उसे कर दिया है, लेकिन उसके यही माना होते हैं कि असल मालिक फिर भी आका है। अज़राह एहसान उसने मुकातब को खुद मुख्तार बनाया कि माल कमा कर ला
और मुझे दे और फिर तुझे मैं आज़ादी दूंगा। तो मुकातब में अदम जवाज़ की वजह गोया मिल्क नाक़िस का होना है। ऐसे ही फरमाया, एक शख्स ने अटकल से ज़कात दे दी, यानी अंदाजे से ज़कात दे दी, ये समझ कर के ये भी ज़कात का मुस्तहिक और मसरिफ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मालदार था, या ये पता चला कि वो तो हाशमी था, या ये पता चला कि वो काफिर था, या फिर उसका बाप निकला या उसका लड़का निकला। तो इन तमाम सूरतों में ज़ाहिरुर रिवाया के मुताबिक तरफ़ैन रहमहुमुल्लाह के नज़दीक ज़कात अदा हो जाएगी। यानी इमाम आज़म और इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ज़कात अदा हो गई, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात अदा नहीं हुई, दोबारा ज़कात अदा करें। इमाम अबू यूसुफ़ की पहले दलील सुन ले। वो फरमाते हैं कि मज़कूरा जितनी भी सूरतें हैं उसमें उसको गलती का यकीन हो चुका, और आगही भी मुमकिन है कि वो तहक़ीक़ कर सकता है कि हकीकतन बात क्या है, यानी ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो ये मसला ऐसा ही है जैसे बर्तन और कपड़ों के मसले के मुताल्लिक, यानी अगर किसी ने नजिस बर्तन को पाक समझकर उससे वज़ू किया, या किसी नापाक कपड़े को पाक समझा और उसको पहनकर नमाज पढ़ ली, फिर बाद में ये यकीन हो गया, ज़ाहिर हो गया कि वो नापाक था, तो इआदा ज़रूरी होता है। बस वो इसी पर कयास करके वो फरमाते हैं कि जब गालिब गुमान से किसी को ज़कात दे दी, फिर उसका गनी और उसका मालदार होना ज़ाहिर हो गया, तो अब जैसे नमाज का इयादा किया ऐसे ही ज़कात का इयादा भी ज़रूरी है। गोया खुलासा ये है कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह नजिस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ लेने की सूरत में आदा सलात का हुक्म होता है, तो उस पर इस मसले को भी कयास करते हैं कि जब पता चला, गालिब गुमान हो गया कि ज़कात दी वो गनी शख्स था, तो अब दोबारा ज़कात दी जाए। तरफ़ैन रहमहुमुल्लाह क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि एक सहाबी है हज़रत मान बिन यजीद, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद और दादा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैअत की, आपने मेरे लिए मंगनी की और मेरा निकाह किया। मेरे वालिद बुजुर्गवार यजीद ने सदका देने के लिए कुछ अशरफिया निकाली और मस्जिद में एक शख्स के पास रख दी। अब वो तो ये समझ कर रखे कि इसको कोई फ़कीर शख्स लेगा, लेकिन वो अशरफिया जब मैंने देखा तो मैं उन अशरफियों को लेकर घर चला आया। जब मेरे वालिद ने देखा कि ये अशरफिया तो मैंने मस्जिद में रखी थी, तो वो कहने लगे कि अरे बाबा, मैंने तेरी नीयत नहीं की थी इन अशरफियों के अंदर, मैंने तो किसी फ़कीर के लिए अशरफिया मस्जिद में रखी थी। चुनांचे ये मामला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। आपने फरमाया कि यजीद तेरे लिए वो है जो तूने नीयत की, और मान तेरे लिए वो है जो तूने लिया, यानी लकमा नवैता या यजीद व लकमा अखज़्ता या मान। बुखारी शरीफ किताब ज़कात की ये इबारत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मान जो तूने ले लिया वो तेरा हो गया, और यजीद रज़ियल्लाहु ताला ने इनके वालिद से कहा कि जो तूने नीयत की थी वो तेरी नीयत पूरी हो गई, यानी तुझे गोया ज़कात की अदायगी का सवाब मिल गया, ज़कात तेरी अदा हो गई, दोबारा ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस हदीस के ज़रिए से इस्तिदलाल कैसे किया गया? लका मा नवैता का जो लफ्ज़ था, लका मा नवैता, इससे मालूम हुआ कि ज़कात देने वाला किसी को मसरिफ़ समझकर ज़कात दे, फिर उसका गैर मसरिफ़ होना ज़ाहिर हो, तो दोबारा ज़कात देना वाजिब नहीं है। ये तो नकली दलील थी जो बुखारी शरीफ के हवाले से बयान की गई, लेकिन तरफ़ैन रहमहुमुल्लाह की तरफ से एक अक़ली दलील भी दी जाती है कि मालिक और मुज़क्की के बस में जितना था वो उसने किया, तकलीफ़ और वसाअत के बक़द्र उसने किया, और वसाअत के बक़द्र ही किसी आदमी को मुकल्लफ़ किया जाता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी आदमी पर क़िबला मुश्तबे हो जाए और तहर्री करके गौर करके वो नमाज़ पढ़ ले, बाद में क़िबला गलत साबित हो तो इआदा वाजिब नहीं होता है, बेहतर होता है लेकिन वाजिब नहीं होता है। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दलील दी थी कि इसको नजिस कपड़े पर क़यास किया था, तो उसका जवाब ये है कि इन चीज़ों पर वाक़िफ़ियत इज्तिहाद से ही हो सकती है, न कि क़ता और यकीन के तरीक़े पर। यानी किसी की मोहताजगी का यकीनी इल्म दुश्वार है,
वहाँ पर कपड़े के नापाक होने का यकीनी इल्म ये ज़ाहिर है, लेकिन किसी के मोहताज होने का यकीन होना ये बहुत दुश्वार होता है। लिहाजा इज्तिहाद और ज़न्न गालिब का एतबार करना ज़रूरी हुआ, अगरचे के गलत साबित हो। इसी तरह मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इबारत में ज़न्न अन्नहु मसरिफ़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ये बतलाया कि ये ज़न्न अन्नहु मसरिफ़ुन इसलिए कहा कि मसरफ़ का ज़न गालिब हो। लिहाजा अगर बिला इज्तिहाद दिया या इज्तिहाद किया लेकिन ज़न्न गालिब के बगैर दे दिया, मसलन मसरिफ़ वगैर मसरिफ़ में शक था या गैर मसरिफ़ होने का ज़न था, फिर माने ज़ाहिर हो गया तो काफ़ी नहीं होगा। और अगर गैर मसरिफ़ गुमान करके दिया लेकिन उसका मसरिफ़ होना ज़ाहिर हो गया तो भी काफ़ी है, क्योंकि मसरिफ़ को देना था और वो हुक्म उसने बजा लाया। अगली इबारत मुलाहज़ा फरमाए, वहुब्बिबा दफ़अु मा युग़नीहि अनि सुआली लियौमिन, और इतना देना बेहतर है जो उसे एक दिन मांगने से बेनियाज और गनी कर दे। वकुरिहा दफ़अु मिअतै दिरहमिन इला फ़क़ीरिन गैरि मदयूनिन, और मकरूह है गैर मक़रूज़ मोहताज को 200 दिरहम देना, यानी निसाब के बक़दर दे देना। वनक़लुहा इला बलदिन आखर, और दूसरे शहर ज़कात मुंतकिल करना भी मकरूह है, इल्ला इला क़रीबिही, मगर ये कि दूसरे शहर में उसका अपना रिश्तेदार हो, करीबी हो, औ इला अहवज मिन अहली बलदिही, या उसके शहर वालों से ज़्यादा दूसरे शहर वाले मोहताज और ज़रूरतमंद हैं, तो अब वहाँ पर दे सकता है। इस इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने 3 मसलों की वजाहत फरमाई। पहला मसला आपने ये बयान फरमाया कि किसी मुस्तहिक को कम अज़ कम इतनी ज़कात देना चाहिए, कितनी ज़कात देना चाहिए, तो फरमाया कि इतना दिया जाए कि एक दिन की ज़रूरत पूरी हो जाए और एक दिन तक उसे लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज ना करना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि बक़दर क़ूत दिया जाए, यानी जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी उतना ही दिया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हर फ़कीर को इतना दें कि उसकी और उसके अहलो आयाल के खाने पीने की ज़रूरत पूरी हो सके, कपड़े लत्ते, तेल साबुन, घर का किराया, ये सब वो उससे अदा कर सके। सिर्फ खाने पीने की बात ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये बतलाई कि ये तो कम से कम देने की मकदार थी, दूसरे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना दे, तो कहा कि किसी फ़कीर को इतना माल न दे कि वो खुद साहिब निसाब हो जाए। मसलन एक पूरा निसाब ही दे दिया, जैसा 200 दिरहम यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार, या इतना दिया कि उसका निसाब मुकम्मल हो गया। मसलन एक आदमी के पास 199 दिरहम थे और मालदार ने उसे 1 दिरहम दिया, तो ये भी मकरूह है, यानी जायज़ तो है लेकिन कराहत भी है। जायज़ इस वजह से है कि ज़कात देना फ़कीर को गनी करना है और सूरत मज़कूरा में हासिल है, लेकिन मकरूह है इस वजह से कि ये मालदारी अदा से करीब है। जैसे कोई ऐसी हालत में नमाज़ पढ़े कि नजासत उसके क़ुर्ब में हो तो जायज़ है, मगर कराहत के साथ में उसकी नमाज दुरुस्त होगी। फिर ये हुक्म उस सूरत में है जबकि वो मकरूज़ ना हो और कसीरुल अयाल ना हो, तब ये बात थी कि उसको इतना ना दे जिससे वो साहिब निसाब और मालदार हो जाए। लेकिन अगर वो मकरूज़ है कि वो उसको ज़कात देने के बाद में भी उसका माल कर्ज़ में चला जाएगा, या फिर कसीरुल अयाल है, बहुत ज़्यादा लोग उसकी ज़िम्मेदारी और निगरानी में रहते हैं, तो फिर अब ऐसे शख्स को दे सकते हैं। ऐसे ही एक तीसरा मसला बयान किया कि ज़कात दूसरे शहर मुंतकिल कर सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में असल बात यह है कि हर कौम की ज़कात उन्हीं में सर्फ़ की जाए, इसलिए कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, कि कौम के मालदारों से ज़कात वसूल की जाए, व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और उसी कौम के फ़कीरों पर ज़कात सर्फ़ की जाए। हदीस से तो यही पता चलता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह से फरमाया भी था हज़रत मुआज़ से। नीज़ पड़ोसी के हुकूक की इसमें रियायत भी होती है, इसलिए एक शहर की ज़कात दूसरे शहर वालों को देना ये मकरूह तंज़ीही है। अलबत्ता 2 सूरतें इसकी इस्तिस्ना के तौर पे बयान की गई हैं
कि दूसरे शहर में उसका कोई रिश्तेदार रहता हो और वो मोहताज और ज़रूरतमंद है, तो फिर अब उसके साथ में भी सिला किया जाएगा, सिला रहमी की जाएगी, जैसा कि उसके शहर के पड़ोसी और उसके शहर के रिश्तेदार के साथ में वो सिला रहमी करता है। इसलिए कि यहाँ पर सिला रहमी ये सदक़े के साथ में होती है। तो जैसे सदक़े के साथ सिला रहमी हुआ करती है, ऐसे ही वाजिब सदका यानी ज़कात की अदायगी के साथ में भी सिला रहमी होगी और यहाँ पर भी उसे दोहरा अजर मिलेगा। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अस्सदक़तु अलल मिस्कीनी सदक़तुन व हिय अला ज़िर्रहिमी सिंताने सदक़तुन व सिलतुन। फरमाया दूसरे शहर के लोग ये ज़्यादा मुस्तहिक़ है, यानी दूसरी सूरत थी कि दूसरे शहर के लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ थे, या वहाँ के लोगों में ज़्यादा दीनदारी और तक़वा था, या किसी वजह से मुसलमानों के हक़ में ज़्यादा नफ़ा था, या दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम भेजना था, या उलूम दीनिया के हामिलीन को देना था, यानी मदारिस और दीनी इदारों में देना था। तो इन तमाम सूरतों में अब ये कराहत ख़त्म हो जाएगी, यानी अब दूसरी जगहों पर ज़कात भेजी जा सकती है, ये मकरूह भी नहीं होगा। क्योंकि हज़रत मुआज़ ने अहले यमन से फरमाया था कि जो जौ वग़ैरह की जगह कपड़े दो, ये मदीना के फ़ुक़रा सहाबा के हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इससे पता चला कि ज़कात दूसरे शहर मुंतकिल हो सकती है, और ये कि मदीना के लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, या ये कि फ़ुक़रा यमन के मुकाबले में अफजल थे, और अगर बिला वजह शरई दे दिया तब भी ज़कात अदा तो हो जाती है। बस ये कि कराहत लाजिम आती है, क्योंकि मसरफ़ जो है असलन वो मुतलक फ़कीर है, इसमें किसी जगह की तहदीद नहीं है, मगर कराहत बहरहाल रहती है। इसी तरह नक़लहा फरमाया, इससे पता चला कि दूसरे शहर मुंतकिल करना उस वक्त मकरूह है जब साल पूरा हो जाए, हौलान हौल हो, क्योंकि साल पूरा होने से मकामी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत उससे मुताल्लिक़ हो जाती है। साल के दरमियान में दूसरे गाँव वालों को देना मकरूह नहीं होगा। ये बाबुल ज़कात, किताबुल ज़कात का बाबुल मसारिफ भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। अब इसके बाद इंशाअल्लाह अगले सबक में बाबु सदक़तुल फ़ित्र को हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फ़रमाए, तालीम और तअल्लुम के आदाब की रियायत के साथ साथ हमें तहसील इल्म की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.